बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडा मसाला बिरयानी। वैसे तो मैं आपके साथ बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल अलग रेसिपी है। बहुत सारी बिरयानी आपने बनाई भी होगी, खाई भी होगी। मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, उनको जो बनाना है ना थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे जो आसान तरीका है ना बिरयानी बनाने का, वो है अंडा बिरयानी। अंडा बिरयानी बनाने में टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही मजेदार भी बनती है। आप यकीन माने, एक दफा जब आप अपने घर पे अंडा मसाला बिरयानी बनाएंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट की बिरयानी जो है वो आप भूल जाएंगे। घर के ही सिंपल मसाले से हम इसे तैयार करेंगे, बाहर से आपको कुछ भी लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडा मसाला बिरयानी बनाना एक दफा तो बनता है, तो चलें देर किस बात की। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अंडा मसाला बिरयानी बनाना बिल्कुल आसान है और आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए जब अपने घर पे बनाएंगे तो मुझसे भी ज्यादा अंडा मसाला बिरयानी अच्छी आप बना लेंगे। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी अंडा मसाला बिरयानी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। अंडा मसाला बिरयानी बनाने के लिए हमने सेला राइस लिए हैं, यानी कि गोल्डन सेला राइस लिए हैं। इससे बहुत ही मजेदार बिरयानी बनेगी। चावल का दाना दाना खिला खिला खुशबूदार और जायकेदार बनेगा। और अगर आपके पास गोल्डन सेला राइस नहीं है घर पे, तो बासमती राइस से भी आप ये मजेदार सी बिरयानी बना सकते हैं। आप गोल्डन राइस लें या आप बासमती राइस लें, बस आपने अच्छा राइस लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले चावल को अच्छी तरह से धो लेंगे। 3 से 4 पानी के साथ आपने इसको धोना है, लेकिन आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको धोना है, रगड़ रगड़ कर नहीं धोना है, वरना क्या होगा कि चावल का जो दाना है वो टूट जाएगा। वैसे तो आप रेगुलर राइस से भी ये बिरयानी मजेदार सी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे रेस्टोरेंट पे बिरयानी बनाई जाती है या शादियों पे बनाई जाती है वो ही टेक्सचर आए, वो ही रंगत आए, तो फिर आपने गोल्डन राइस लेने हैं या फिर आपने अच्छे वाले बासमती राइस लेने हैं। 3 से 4 पानी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से चावलों को धोने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें साफ पानी ऐड करेंगे और चावलों को कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनाना चाहते हैं तो 2 घंटे के लिए चावलों को आपने जरूर भिगो के रखना है। पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। तेज पत्ता हम इसमें 2 अदद ऐड करेंगे। 8 से 10 अदद हम इसमें गोल काली मिर्ची ऐड करेंगे। 5 से 6 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। जवित्री का 1 अदद फूल ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें भर के जीरा ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बदियान का फूल ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें दालचीनी के स्टिक्स ऐड करेंगे। तो अब हम इन सब खड़े मसालों को उबलते हुए गर्म पानी में ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, चावल जो है आपके खिले खिले बनेंगे, चिपकेंगे नहीं। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 बॉयल जैसे ही पानी में आएंगे तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल को भीगे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो पानी में 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड करेंगे। अब यहाँ पर चावलों को हमने 80% जरूर बॉयल करना है, क्योंकि ये गोल्डन सेला राइस है, इनको 80% बॉयल करना बहुत ही जरूरी है। कोई सी भी बिरयानी जब आप बनाते हैं तो अगर आपने गोल्डन सेला राइस लिए हैं, इनको 80% बॉयल करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर इससे भी थोड़े ज्यादा अगर आप बॉयल कर लेते हैं तो फिर भी ये चावल जो है वो टूटेगा नहीं। तो अब हम चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह से 80% चावल जो हमारे हैं वो बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पानी जो है वो निकाल देंगे। अब यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में 1 कप में ऑयल ऐड करूंगी। वैसे बिरयानी जो है घी में ज्यादा मजेदार बनती है, आज मेरे पास घी नहीं है तो इसीलिए मैं ऑयल में बना रही हूँ। अगर आपके पास घी हो तो आपने घी ही ऐड करना है, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनेगी। ऑयल गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बदियान के फूल ऐड करेंगे। 10 से 12 अदद हम इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे और 2 अदद हम इसमें दालचीनी के स्टिक्स ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 4 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे।
अब यहाँ पर मसालों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर आ जाए। आपने मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है, इनको आपने जलाना नहीं है क्योंकि इनका जो फ्लेवर टेस्ट है बिरयानी के अंदर मसालों का बहुत ही अच्छा आएगा। आपकी जो बिरयानी है बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बनेगी। मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है, तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज के, और अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप इसमें 3 अदद भी ऐड कर सकते हैं। अब ना तो प्याज को हमने बहुत ज्यादा गोल्डन करना है, ना हमने इनको लाइट गोल्डन करना है, तो प्याज को बस हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम जब तक भूनेंगे जब तक इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती। साथ ही हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हम इसमें बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। बिरयानी अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन मिर्ची जो है ये आप काट के इसमें ऐड नहीं करें, आप इसमें साबुत भी ऐड कर सकते हैं। साबुत ऐड करने से भी बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रीन मिर्ची का। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ही हम इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने चावल बॉयल किए हैं तो चावलों में भी हमने नमक ऐड किया था। अगर तो आप ये बिरयानी बड़ों के लिए बनाएंगे तो आपने मसाले इसी तरह से ऐड करने हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो मिर्ची भी आपने कम ऐड करनी है, मसाले भी आपने उसमें कम ऐड करने हैं, क्योंकि बच्चों को अंडा बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो अंडा बिरयानी भी वो बहुत शौक से खाएंगे। अब यहाँ पर मसाले की आपने बहुत ही अच्छी सी बुनाई करनी है। मसाले की अगर आपने बहुत ही अच्छी सी बुनाई कर ली तो बिरयानी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। मसाले की बहुत ही अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदर टमाटर इस रेसिपी में थोड़े से ज्यादा ही जाएंगे। अब हम इसी तरह से चलाते हुए टमाटरों की भी बहुत अच्छी सी बुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। इंशाल्लाह जी जब आप अपने घर पे ये मजेदार सी बिरयानी बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और बार बार आपसे बनवाएंगे और आपका दिल कितना खुश हो जाएगा। अब हम इसमें 1 प्याली शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमने कट किया है। बिरयानी के अंदर शिमला मिर्च का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब साथ ही हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर को भी हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने इसको कट कर लिया है। गाजर का फ्लेवर भी बिरयानी के अंदर बहुत ही जबरदस्त आएगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी रेसिपीज लेके आऊँ जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बहुत ही ताज़ा और फ्रेश सब्जियाँ सर्दियों की मिल जाती है। इसीलिए अगर आप कोई और सब्जी भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप यहाँ पर गाजर और शिमला मिर्च को बहुत ज्यादा ओवर कुक करने की हमें जरूरत नहीं है, बस हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ताकि सब्जियां जो हमारी हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें 6 अदद अंडे ऐड करेंगे। अंडों को हमने पहले से ही बहुत अच्छी तरह से बॉयल कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर अंडों को हम अच्छी तरह से मसाले के अंदर फ्राई करेंगे ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से अंडों के अंदर ऐड हो जाए। अगर आप चाहें तो अंडों में आप छोटे छोटे से कट भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जर्दा कलर ऐड करेंगे। येलो कलर जो हम जर्दे में ऐड करते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही बॉयल किए हुए हैं। आप यकीन माने ये बहुत ही मजेदार अंडा बिरयानी बनती है और जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो बहुत ही मजेदार बनेगी। आप जरूर ट्राई करिएगा। चावल ऐड करने के बाद आपने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। मिक्स करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने मिक्स नहीं करना है मसाले के साथ।
अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अगर आपके पास पुदीना है घर में तो पुदीना धनिया दोनों आप इस पे ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर फूड कलर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम मसाले के अंदर ऐड कर चुके हैं। तो अब हम इसको दम पे लगाएंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे। 5 मिनट फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और 5 मिनट फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। आप यकीन माने ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि हमने इसमें अंडे भी ऐड किए। अंडों का भी फ्लेवर और जायका इसमें आएगा। हमने इसमें सब्जियां भी ऐड की हैं, सब्जियों का भी फ्लेवर और जायका इसमें आएगा। तो बस एक दफ़ा ये मज़ेदार सी बिरयानी आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। आपको और आपके घर वालों को बहुत मज़ा आएगा खाने में। 10 मिनट हो चुके हैं तो कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही कलरफुल सी बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी अंडा बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।